शनिवार और रविवार की रात को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बालाघाट जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद लोगों के बीच विद्रोह भड़क गया। उनके द्वारा बालाघाट बैयर रोड पर चक्काजाम कर दिया गया। स्थिति को भांपते हुए नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा तत्काल जेसीबी बुलाई गई और ऐसे अतिक्रमण जिनकी वजह से पानी निकासी रुक रही है उस पर तत्काल बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आगामी दिनों में भारी बारिश होने पर इतना अधिक जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। स्थानीय जनों बताते हैं कि जलभराव की समस्या जैसे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसका परमानेंट इलाज नालों का चौड़ीकरण से ही निकाला जा सकता है। जब तक नालों का चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा इस तरह की इस क्षेत्र में समस्या बनी रहेगी। बालाघाट जिले के भीतर अधिकारी कर्मचारी अपने रसूख का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इस बात के दर्जनों बार उदाहरण सामने आए। इसी तरह का एक मामला सामने आया जब वन विभाग के अमले ने लांजी के दुल्हापुर गांव में दबिश देकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ सुखराम निवारे के घर से 13 लट्ठे सागौन के जब्त किए। इस दौरान एसडीओ पर बिना अनुमति अपने खेत से सागौन कटवाने और अवैध रूप से परिवहन करने का आरोप लगाया। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर नेहा घोड़ेश्वर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसपे बिना टीपी और बिना परिवहन अनुमति घर में रखे 13 लट्ठे सागौन के जब्त किए गए हैं। वन विभाग द्वारा इस संबंध में वन संपदा अवैध परिवहन कटाई के मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9 जुलाई को बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के युवा वन मित्र जितेंद्र गौतम और समाज सेवी विक्की धुपारे को भोपाल में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधरोपण करने का मौका मिला। इस दौरान जानकारी मिली कि मेरा पेड़ मेरा बूथ अभियान की शुरुआत के तहत बालाघाट जिले के दोनों युवाओं को भोपाल में सीएम के साथ पौधा लगाने का मौका मिला। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन बीएड की काउंसलिंग के 3 चरण पूरे होने के बाद भी अब भी पूरे प्रदेश के भीतर 20% सीट खाली पड़ी है। करीब 12,000 सीटें रिक्त है, जिसमें अकेले इंदौर संभाग में 62 कॉलेजों में 1100 सीट खाली है। तो वहीं एमएड और बीपीएड एमएड के भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण काल के बाद बीएड एमएड और बीपीएड करने वालों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई नीति जारी कर दी गई है। प्रदेश के स्कूलों में दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तीसरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 8वीं तक के स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन ब्रेक विहीन दिवस मनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बस्ते को बोझ कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। यही नहीं, इस आदेश का पालन 10 जुलाई 2023 से ही किया जाएगा। यदि जो स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई तक के निर्देश जारी कर दिए गए। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने शिक्षा विभाग के 2 बाबू पर वित्तीय अनियमितता अपने पर्सनल खातों में पैसे ट्रांजैक्शन करने की शिकायत के मामले में निलंबित कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के सारनाथ संकुल के पदस्थ बाबू अनिल कोड़ापे और किशोर जगदाले द्वारा अपने खाते में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया गया था। इस मामले में लगभग 65 लाख रुपए गबन की कार्रवाई सामने आई थी, जिस पर शीतला पटले कलेक्टर छिंदवाड़ा ने बाबू अनिल कोड़ापे और किशोर जगदाले को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वहीं लापरवाही के चलते बीईओ से वित्तीय प्रभार छीन लिए गए। उनके आधार पर डाइट प्राचार्य एम के पांडव को बीईओ का वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया है। बुलेटिन के अंत में मौसम के बारे में जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 14 जिले श्योपुर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी, उमरिया, छिंदवाड़ा, पन्ना, जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी एवं कटनी जिले में आगामी दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह हमारे हर अपडेट बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहे पूरी तरह से अपडेट।